हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका वेस्ट क्लास में स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिजिक्स से चैप्टर 1 है हमारा क्या वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, तो मैं सबसे पहले आपको एक फिगर समझाता हूँ। ठीक है, कहता है कि जब किसी वस्तु से, तो मान लो ये हमारा कोई वस्तु है, ये P जो हमारा वस्तु है, ये P हमारा क्या है, वस्तु है। तो बच्चों देखो, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। इसे पर्दे पर हम प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या हुआ, वस्तु है जो P से एक वस्तु चलती है और चलने के बाद दर्पण से जब वो टकराती है तो वो परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित होने के बाद से चल करके जब दर्पण पे सतह पे टकराती है तो वह इस ओर, यानी कि माध्यम, और जिस माध्यम से आया तो उसी माध्यम की ओर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि डॉटेड लाइन से पीछे की ओर मिलता हुआ प्रतीत होता है, मालूम हो रहा है। कहने का मतलब बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक वस्तु है, वस्तु से कोई भी एक स्रोत चली और चलने के बाद इस सतह पे आया और वो टकरा करके इसकी ओर चला गया। तो कहता है कि जब इस ओर जो चला गया तो यहां से, यानी यहां से इधर जो पीछे ऐसा लगा कि डॉटेड लाइन से मिलता हुआ मालूम हो रहा है। तो वही कहता है कि किसी बिंदु स्रोत पर मिलती हुई मालूम प्रतीत होती है। समझे बच्चों? और याद रखना बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब का जो इमेज जो प्राप्त होता है वो पर्दे पर प्राप्त हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है, इसका जो मतलब जो इमेज जो प्राप्त होता है तो वो जाकर के पर्दे पे प्राप्त होता है। और इसका जो इमेज जो बनेगा, तो ये इसका जो इमेज जो है वो सीधा बनेगा, यानी उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा बल्कि ये उल्टा बनेगा। किसमें? यानी वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब में जो हम लोगों का जो छाया जो बनेगा या ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज जो बनेगा, तो वो क्या बनेगा, यानी उल्टा बनेगा। और ये क्या होगा, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब उसके उल्टा देखते हैं आभासी वाले को। एक ऑब्जेक्ट चली और चलने के बाद वो परावर्तित होती है, और जब इसके परावर्तित होने के बावजूद जब परावर्तित होती है तो इसके बिंदु भी लगता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। कहां पर? P देश पे। P से निकला था, यानी पहले तो एक मैंने बताया, और दूसरा जो P से निकला तो निकलते हुए ऐसा मालूम हुआ कि P देश पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वही बात लिखा है, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से मिलती हुई मालूम होती है, यानी बिंदु से, ये देखो एक बिंदु तो ये हुआ, दूसरे बिंदु से, तो कहता है कि दूसरे बिंदु से, किसी दूसरे बिंदु से मिलती हुई मालूम होती है, वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं प्राप्त किया जा सकता। और ये हमेशा क्या होगा, उल्टा ना होके ये क्या होगा, सीधा होगा। समझे बच्चों? ठीक है, तो वही बात मैंने बोला कि यहां से चलकर यहां आया और यहां से ये परावर्तित हो गया, और परावर्तित हुआ तो यार हुआ, और यहीं से कटता हुआ लाइन जो P देश पे मिला, यही सेकंड ऑब्जेक्ट है, और जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें।